अक्सर ऐसा होता है कि हम आरटीआई का आवेदन जन सूचना अधिकारी को भेजते हैं, पर वहाँ से तय सीमा के बाद भी कोई जवाब नहीं आता। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने जवाब आता ही नहीं है। हम आरटीआई पे आरटीआई लगाते हैं और जवाब आता ही नहीं है। और यदि जवाब आता भी है तो गुमराह करने वाला आता है, गलत आता है। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? जो आम आदमी का अधिकार है, सूचना का अधिकार, उसके तहत हमें 2 धाराएं दी गई हैं कि यदि आपके जन सूचना अधिकारी आपको जवाब नहीं देते हैं तो हम उन 2 धाराओं का इस्तेमाल कर अपील कर सकते हैं या सीधा सूचना आयुक्त यानी कि इंफॉर्मेशन कमिश्नर को शिकायत दर्ज करा सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र है और मैं एक आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ। आपके लिए ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ दरभंगा, बिहार से। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम एक इफ़ेक्टिव और अच्छे तरीके से अपील दायर करने की आवेदन लिखें ताकि उसका जवाब सुनिश्चित हो। हम उसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और आपसे उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप निश्चित ही इसको लाइक कर दीजिएगा और जनहित में अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह बात पहुँचे जो लोग आरटीआई लगाते हैं मगर उनको कोई जवाब नहीं मिलता और वो निराश हो जाते हैं। ये एक हथियार है, सिस्टम करप्ट हो चुका है, सुधारने में थोड़ा वक्त लगेगा। फटाफट चलते हैं स्क्रीन की तरफ और सीखते हैं कि कैसे हम इस अधिकार का उपयोग कर सेक्शन 19 सब सेक्शन 1 का इस्तेमाल कर अपील दायर कर सकते हैं। आवेदन का प्रारूप क्या होगा और कैसे हम उसको बहुत ही सरल शब्दों में लिख सकते। मैं आ गया हूँ अपने स्क्रीन पे। आप सादा कागज़ भी ले सकते हैं, सादा कागज़ लेकर के भी आप इसको कर सकते हैं, कोई वो नहीं है। बहुत सिंपल शब्दों में जो है आपको ये एप्लीकेशन लिखना है। आप शुरुआत कैसे करेंगे इसका? आप सबसे पहले सादा कागज़ लेंगे और उसके ऊपर जो है आप लिखेंगे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष सूचना प्राप्त करने के लिए धारा 19 उपधारा 1 के तहत अपील आवेदन। सबसे पहले आपको ये लिखना है। आप कंप्यूटर टाइप भी कर सकते हैं और यदि आपको ये प्रारूप चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं निश्चित ही आपको जो है वो भेज दूंगा। मैं जो उसके बाद जो हमें लिखना है, उसके बाद हम लिखेंगे बहुत ही दिनांक लिखेंगे हम, जो हर एक आवेदन में लिखना होता है कि हम दिनांक जो है आवेदन जो है वो किस तारीख में लिख रहे हैं। और उसके बाद बहुत ही सिंपल है, जैसे हर एक आवेदन में होता है, हम जिस भी अधिकारी को ये अपीलीय आवेदन लिखेंगे उनका हम पूरा नाम या जो पद है वो लिखेंगे और विभाग का पता, जिला, राज्य हम ये लिखेंगे। और उसके बाद फिर हम जो है विषय लिखेंगे। विषय जो है हमें लिखना है सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 के तहत प्रथम अपील। ठीक है, ठीक है। अब जो है, अब चूंकि हम अपील लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि मैंने पहले से कोई आवेदन दिया हुआ है जन सूचना अधिकारी को जिसका जवाब नहीं आया है तो गलत आया है या अधूरा आया है या गुमराह करने वाला आया है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले यहाँ पे टेक्स्ट बॉडी में लिखेंगे कि महोदय, मैंने जन सूचना अधिकारी के समक्ष दिनांक, जो भी आपका दिनांक जब भी आपने वो आवेदन भेजा होगा को सूचना हेतु भारतीय डाक के रजिस्टर्ड पोस्ट माध्यम से भेजा था, जो कि 5 जुलाई 2022, यानी कि जब भी वो, चूँकि रजिस्टर्ड पोस्ट से आपने भेजा है तो आप ट्रैक कर सकते हैं उसको, तो आप लिख दीजिएगा कि जो उनको फलाने तारीख को प्राप्त हो गया। मैंने उनसे सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत निम्न सूचनाएं मांगी थी। वो सूचनाएं जो हैं, जो आपने बुलेट पॉइंट्स बनाए हैं, इसके पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है कि आप किस तरीके से एक इफेक्टिव एप्लीकेशन लिख सकते हैं। मैं यदि आपको आवेदन लिखना नहीं आता है, आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो आप आई बटन पे मैं लिंक दे रहा हूँ, कोई भी एक आवेदन आप देखिएगा, आप बहुत अच्छे से सीख जाएंगे उसको। तो खैर, ये पॉइंट्स जो भी आपने लिखे हैं वो आप यहाँ पे ज़रूर मेंशन कीजिएगा दोबारा से यहाँ पे। और उसके बाद जो है आप सेकंड पॉइंट चलेंगे आप, ठीक है। सेकंड पॉइंट में क्या है, ये आपको अपीलीय अधिकारी को लिखना होगा कि आप उनको क्यों अपील कर रहे हैं।
तो उसमें पॉइंट्स जो लिखा है उसमें हम लिखेंगे कि उनके द्वारा लिए गए निर्णय से संतुष्ट न होकर निम्नलिखित कारण से प्रथम अपील प्रस्तुत कर रहा हूं। अपील दायर करने का कारण, इसमें से जो कारण आपके केस में सूट करता है आप वो लिखिएगा, अदरवाइज आप उसको जो है मिटा दीजिएगा। ठीक है। जैसे अधूरी या भ्रामक जानकारी देने के कारण, मान लीजिए उन्होंने जो जन सूचना अधिकारी थे उन्होंने गलत जानकारी दी है, भ्रामक जानकारी दी है या आधा अधूरा भेज दिया है, तो भी आप अपील कर सकते हैं। तो आप ए लिखिएगा। जानकारी नहीं देने के कारण कोई जवाब ही नहीं आया तो आप सिर्फ बी लिखिएगा। जानकारी देने से इनकार करने के कारण आपके पास जवाब तो आया मगर उसने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम आपको जानकारी नहीं दे सकते हैं, तो आप सी पॉइंट्स लिख सकते हैं। आवेदन पत्र लेने से इनकार करने के कारण, मान लीजिए वहाँ पे आपका रजिस्टर्ड पोस्ट पहुँचा और उन्होंने डिनाई कर दिया, तो भी आप कर सकते हैं। गलत जानकारी देने के कारण या कोई अन्य कारण है जो आपको लगता है तो आप वो भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, मगर लिखिएगा आप वही कारण इसमें जो कारण आपके केस पर सूट करता हो या फिट बैठता हो। आप सारे कारण से यहाँ पे मेंशन नहीं कीजिएगा। उसके बाद फिर आप उनको एक तीसरा पॉइंट आप लिखिएगा कि आपसे निवेदन है कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 उपधारा 1 के तहत इस विषय पर सुनवाई करें तथा लोक सूचना अधिकारी को मुझे सूचना प्रदान करने का आदेश दें। सूचना के अधिकार के प्रावधान के अनुसार लोक सूचना अधिकारी को मेरे द्वारा मांगी गई सूचना निःशुल्क उपलब्ध कराने का भी आदेश दें। साथ ही सूचना के अधिकार अधिनियम के उल्लंघन के लिए लोक सूचना अधिकारी पर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करने का आदेश दें। तो आप ये पॉइंट्स लिखेंगे। और उसके बाद एक पॉइंट है जो लागू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, वो ये है कि चूँकि जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है उसके तहत किसी भी प्रथम अपील या द्वितीय अपील या आयोग में शिकायत करने के लिए किसी भी फीस को देने की ज़रूरत नहीं है, मगर ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे राज्यों में अब प्रथम अपील के लिए या द्वितीय अपील के लिए जो है फ़ीस ली जा रही है। ये तर्कसंगत नहीं है, ये गलत है, मगर अब जब ली जा रही है तो उसको पे करके बाद में जो है उसके अगेंस्ट में हम काम कर सकते हैं, क्योंकि ये लॉ के अगेंस्ट में है। बट फ़िलहाल यदि आपको अपील करना है तो आपको देना तो पड़ेगा ही, तो उसकी भी एक सिस्टम के तहत लड़ाई लड़ी जा सकती है। तो आप ये चेक कर लीजिएगा कि आप जिस भी राज्य में हैं, या आप यदि केंद्र में कर रहे हैं तो केंद्र में आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, अपील के लिए कोई फ़ीस की ज़रूरत नहीं है। पर यदि आप किसी राज्य सूचना अधिकारी के पास, प्रथम अपीली अधिकारी के पास कर रहे हैं, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपके राज्य में ये एप्लीकेबल है कि नहीं है। तो मैंने यहाँ लिख दिया है, मैं प्रथम अपील हेतु आवेदन फ़ीस रूप में 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर संलग्न कर रहा हूँ। पोस्टल ऑर्डर आप लिख दीजिएगा जो भी है। या आवेदक BPL कार्ड धारी है, इसके लिए सभी देय शुल्क से मुक्त है। BPL कार्ड संख्या आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा और BPL कार्ड की एक फ़ोटोकॉपी जो है उसको आप यहाँ पे लगा दीजिएगा। आपको यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे एक फ़ोटोकॉपी आप लगा दीजिएगा इस एप्लीकेशन के साथ। आपको दिख रहा है यहाँ पे आप अपना BPL कार्ड नंबर लिख दीजिएगा और उसकी एक फ़ोटोकॉपी जो है इस एप्लीकेशन के साथ लगा देना है आपने। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, आपको पिछले जो आपने आवेदन दिया था जन सूचना अधिकारी को, उसकी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन कर देनी है, अटैच कर देना है उसकी एक कॉपी। मैंने हमेशा आपको बताया है हर एक वीडियो में कि जब भी आप आवेदन लगाएं सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत तो उसकी एक प्रति जो है हमेशा अपने पास रखें। तो उसकी भी एक फ़ोटोकॉपी करा करके आप इसमें अटैच कर देंगे कि जो आवेदन आपने दिया था जन सूचना अधिकारी को, आवेदन शुल्क के रसीद की प्रति, यानी कि जो पोस्टल ऑर्डर आपने अटैच किया था, आप उसकी एक कॉपी लगा देंगे। और लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिए गए जवाब की प्रति, यदि उन्होंने जवाब दिया है तो आपको ये पॉइंट लिखना है, यदि उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है तो आपको ये पॉइंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। साथ में आप उस रसीद की, जो इंडिया पोस्ट की जो आपने रजिस्टर्ड पोस्ट किया था उसकी जो रसीद मिलती है उसकी भी एक कॉपी आप इसमें मेंशन कर देंगे। और उसके बाद फिर बहुत सिंपल तरीके से जो है आपने अपना हस्ताक्षर लगा देना है। दिनांक लिख दीजिएगा आप, जिस भी दिनांक को आप ये आवेदन लिख रहे हैं आप अपने साइन कर दीजिएगा। नीचे नाम, पूर्ण पता, मोबाइल नंबर। और आप इसको, यदि आपके राज्य में फ़ीस लग रही है आप एक बार चेक कर लीजिएगा, तो 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर संलग्न करके आप इसको बाय रजिस्टर्ड पोस्ट ही भेजिएगा। और यदि आप ये केंद्र में कर रहे हैं तो
तो आपको पोस्टल ऑर्डर लगाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप बीपीएल फैमिली से बिलोंग करते हैं तो भी आपको पोस्टल ऑर्डर लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही सरल शब्दों में मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है, आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके एक लाइक से हमारा मनोबल बढ़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इसको शेयर कीजिए ताकि जो लोग आरटीआई को समझ नहीं पाए हैं वो समझें। बहुत ही सरल और शब्दों में मैंने इसको समझाने की कोशिश की है। बहुत बड़ा हथियार है हमारा। मैं हर वीडियो में कहता हूँ, इस वीडियो में भी कह रहा हूँ, ये देश हमारा, ये राज्य हमारा, ये लोग हमारे, जिम्मेदारी भी हमारी ही बनती है। यदि करप्ट हो गया है तो उसको सुधारना तो पड़ेगा ना। चलिए मिलकर सुधारते हैं। आप जहाँ भी देख रहे हैं हमारे इस चैनल को फॉलो कर लीजिए प्लीज़, ताकि हमारे आगे की वीडियो जो है वो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए प्राप्त होती रहे। आप हमें और दूसरी जगहों पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है। मैं जितेंद्र कुमार, आरटीआई एक्टिविस्ट। धन्यवाद।